अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जी वो आप टेंशन मत लीजिए, वो फाइल में भेज दूं। सॉरी रवीन जी, हमने आपको देखा नहीं, गलती से हो गई। ये गलती से हुआ राधिका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम पूरे दिन में जो 100 गलतियां करती हो उसका क्या? गलती से हो रही है, जानबूझकर कर रही हो तुम? सच बताओ राधिका, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ छुपा रही हो ना? नहीं दिव्यम जी, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ये भी गलती से हो गया और वो सारी भी गलतियां ही थी। माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान से काम करेंगे। सच बताओ राधिका, बस हो गया, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। बात क्या है? काम नहीं करना तुम्हें? घर वालों की याद आ रही है, अपने मायके जाना है, घूमने जाना है कहीं? बोलो राधिका, दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें? कुछ नहीं दिव्यम जी, हमने कहा ना हम आगे से ध्यान रखेंगे। गलती होगी, सॉरी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है ना वो करो, क्योंकि मैं ही पागल हूं ना राधिका, जो तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तुम्हारा साथ देता हूं, कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त तुमसे बात करना ही बेकार है राधिका। भोलेनाथ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दिव्यम जी से ऐसे झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करें? उनके लिए ये बात समझ पाना जितना मुश्किल है, हमारे लिए सच कहना उतना ही मुश्किल है। लेकिन क्या करें अब हम? दिव्यम जी हम पर इतना भरोसा करते हैं, हम उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहते, पर परिवार की खुशी के लिए हमें करना ही होगा। जी अरविंद जी, हाँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, 1-2 दिन में मिलते हैं। जी पक्का। पापा जी, दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियों से हम बड़ी दादी से किया हुआ वादा जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे ये वादा बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये ब्रीफकेस यहाँ कैसे आया? इसे तो मैंने अलमारी में रखा था। एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर पापा जी को अभी पता चल गया कि पेपर्स गायब है, हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। मुन्ना के पापा, सुजाता, क्या हुआ? ये ब्रीफकेस तुमने यहाँ रखा था? नहीं जी, क्यों? हो सकता है मैं ही रख के भूल गया हूँ। हाँ अरोड़ा जी, ये फिर से बैग यहीं पर छोड़कर चले गए। कोई भी सामान इधर उधर हो जाएगा तो फिर हम पर गुस्सा करेंगे।
सुजाता, जी माँ, आए। अब ये पेपर्स ही हमें घर से बाहर निकलवाएंगे। क्या होगा, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। वैसे इतना भी जोर से नहीं टकराए थे कि तुम गिर गई नीचे। खैर चलो उठो। नहीं नहीं, हम अब जाएंगे। हाथ दो अपना। हमने कहा ना हम खुद से उठ जाएंगे, आप जाइए, काम कीजिए अपना। हो क्या गया है तुमको? हाँ, तुमको जो करना है ना वो करो। एक तो गलतियों पे गलतियां करती जा रही हो, उसके ऊपर से कोई मदद कर रहा है तो मदद भी नहीं चाहिए। बैठी रहो नीचे ही। तुफिम जी, आप भी हमसे परेशान हो गए। अच्छा है, हम यही तो चाहते थे कि सब हमसे नाराज हो जाए, हमारी गलतियों से परेशान होकर हमें इस घर से निकाल दें। अब ये हमारा आखिरी दाव होगा। इसके बाद हमें घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इन पेपर्स को ले जाके अपने कमरे में छुपा देते हैं, और जब ये नहीं मिलेंगे और तलाशी होगी और हमारे कमरे से निकलेंगे तो पक्का घर वाले हमें यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद बड़ी दादी से किया हुआ हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा, और हमारे जाने के बाद सबको सुकून मिल जाएगा। अब जैसे ही ये कागजात हमारे कमरे से मिलेंगे तो हमारा इस घर से जाना निश्चित है। इसके बाद कोई भी हमें इस घर में नहीं रखेगा। अग्नि प्लीज मेरे बेटे को ऐसे छोड़कर मत जाओ। पता नहीं क्यों लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। कहीं ना कहीं नाहर की जीवन साथी चुन रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अग्नि, नाहर की जीवन साथी तो तुम्हें होना चाहिए, उस रूही को नहीं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर। मम्मी का वीडियो कॉल, हम उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने दे सकते। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? राधिका, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। इतने अच्छे से तो बात कर रहे हैं आपसे। वही तो, तुम हमारी हालचाल तभी पूछती हो जब कुछ छुपाती हो। ये बात तुम्हारी आज तक नहीं बदली। घर पे जब तुम काम करती थी या खाना बनाती थी और चोट लग जाती थी ना, तब इसी तरह छुपाती थी और पूछती थी, माँ तुम कैसी हो? और आज घर में कोई परेशानी है इसीलिए छुपा रही हो ना? अपनी माँ को नहीं बताओगी? बताओ क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है। दरअसल काम की ना बहुत ज्यादा थकान हो गई है, और कुछ नहीं। पक्का सब ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। राधिका, मम्मी माँ जी बुला रही है, हम करते हैं आपको कॉल। हो गई अपनी माँ से बात? तो अब जाकर के बुआ जी को गरम दूध दे दो, लेकिन हाँ संभाल कर देना, उन्हें जला मत देना।
क्योंकि आजकल तो तुमसे इतनी गलतियों पे गलतियां हो रही है ना राधिका, कि तुम्हारा भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पता नहीं तुम कब क्या कर दो। पूरे परिवार के साथ साथ हमारे मुन्ना को भी परेशान करके रखा है तुमने। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सबका तुम्हारे साथ रहना मुश्किल हो जाए। राधिका इतनी सारी गलतियां कर रही है कि घर वाले परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका तो सारा काम अच्छे से करती है। हे भगवान, हमारे बच्चे सही तो है ना? नहीं, हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ भी गलत सोचने से पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए। हम तुम्हारे हाथ से दूध नहीं पिएंगे। कहीं हमें धोखा देने के चक्कर में तुमने दूध में कुछ मिला दिया हो तो? ये देखिए बड़ी दादी, हमने दूध पी करके साबित कर दिया है कि हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। राधिका, एक बात हमें हजम नहीं हो रही। तुम हमारा मान सम्मान बचाने के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपना पति, अपना ससुराल, यहाँ तक कि ये सारे ऐशो आराम, ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो गई। कोई बेवकूफी होगा ना जो इतना बड़ा बलिदान देगा। बड़ी दादी, आप बेवकूफ़ी समझ लीजिए हमें, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए बड़ों का सम्मान नहीं छीन सकते। और रही बात दिव्यम जी और हमारे रिश्ते की, तो जिस रिश्ते को बड़ों का आशीर्वाद ना मिले उसकी नींव खोखली ही होती है। वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम इस घर में रहेंगे तो आपके आशीर्वाद से रहेंगे, वरना हमें इस घर से जाना ही मंजूर है। आप दूध पी लीजिएगा वरना ठंडा हो जाएगा। इश्क का रंग चढ़ा एक तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा। नाराज हैं पर फिर भी हमारी फिक्र है इन्हें। दिव्यम जी, हम वैसे ही बहुत मुश्किल से अपनी मंजिल तक पहुंच रहे, हमारा रास्ता और मुश्किल मत बनाइए। मेरे बिना बोले मेरी ज़रूरतें समझती हो तुम। कई बार मुश्किलों में घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बिना किसी गलती के संभाली हैं तुमने। फिर आज इन छोटे छोटे कामों में इतनी गलतियां क्यों राधिका, क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है।
रेसिपी है ना, तो हम सैंडविच ऐसे ही बनाते हैं। जो भी है मस्त। मेरी बेटी सुंदर तो है ही, शादी के जोड़े में और खूबसूरत दिखेगी। हमारी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हुई कि हमारे आंगन को छोड़कर वो किसी दूसरे आसमान में उड़ान भर रही है। Congratulations, राधिका। मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। काश मैं तुम्हारे मन की बात समझ पाता, जान पाता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जानने समझाने का वक्त गया दिव्यम जी, अब तो हमें बस फैसले का इंतजार। दादी, आपने बुलाया हमें? हाँ राधिका, आज बहुत शुभ दिन है। जग्गू और दिव्यम ने जो जमीन खरीदी है ना, उसकी रजिस्ट्री आज उनके नाम की हो रही है। तो जाने से पहले उनका तिलक होगा। मैं देख रही हूँ मंदिर में अक्षत और कुमकुम नहीं है। तुम जाके रसोई से ले आना, और जब पूजा की थाल सजाओ तो उसमें शुभ लाभ जरूर लिखना। जी दादी। अच्छा मौका है, अगर शुभ काम में गलती कर देंगे तो सबकी नजरों से जल्दी गिर जाएंगे। जीते रहो बेटा, खूब कामयाब हो, खूब नाम कमाओ। खुश रहो, खूब तरक्की करो। शाबाश। बुआ जी, ये काम दिव्यम की वजह से ही सफल हो पाया है। बहुत मेहनत की है इसने इस काम के लिए। बिल्कुल सही। मुन्ना, आज हम बहुत खुश हैं। बस ऐसे ही मेहनत से घर, परिवार, बिजनेस को खूब अच्छे से संभाल। तू हमारा सबसे होनहार, लायक बच्चा है। बस ऐसे ही मेहनत करता जा, और तुझे कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। Congratulations दिव्यम। शाबाश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये गोलू जी भी ना बस देवर जी को शाबाशी देते रहते हैं, कभी खुद कोई शाबाशी मिलने वाला काम नहीं करते। खुश रहो और खूब तरक्की करो। तुम क्या बहुत बड़ी काम कर रही हो कली? खड़े खड़े अपने पति की बुराई कर रही हो ना। बस एक बात कान खोल के सुन लो कली, गोलू मेरा बेटा है और उसे ये सब बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे लिए गोलू पति परमेश्वर है और तुम्हें हर हाल में इसका साथ देना है और कुछ नहीं करना है। जी सास जी। और रही बात दिव्यम की, तो उसने बिजनेस संभालने की ही पढ़ाई की है, इसलिए उसे गोलू से ज्यादा ज्ञान और अनुभव है। गोलू इस घर का बड़ा बेटा है और बड़े बेटे का हक घर पे ज्यादा होता है, समझी? ये राधिका कहाँ रह गई? ठीक है, उसे नहीं आना तो ना सही, मैं जा। पापा चले, लेट हो रहा है। हाँ। अरे ऐसे कैसे? मैंने राधिका को बोला है, वो तिलक की थाली तैयार कर रही है, आती होगी। दिव्यम, तिलक लगा कर जाना बेटा। बस राधिका आज के शुभ अवसर पर कोई गड़बड़ ना करें। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमारी इस गलती के बाद आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी, बुरा भला भी कहेंगी, आपके दिल को भी बहुत ठेस पहुंचेगी, लेकिन हमें ये करना ही होगा। राधिका, तिलक की थाली तैयार करने में इतना समय क्यों लग रहा है? जल्दी आओ।
वहां क्यों रुक गई? जल्दी आओ। सॉरी दादी, वो ये लीजिए। ढकने की क्या जरूरत थी, वैसे ही ले आती। राधिका, मैंने तुमसे कहा था अक्षर और कुमकुम में ही शुभ लाभ लिखना। ये तुमने काले अक्षर में कैसे लिख दिया? हे भगवान, ये कैसे हो गया? क्या कैसे हो गया? तुमसे भूल कैसे हो गई? सच में राधिका, भूल कैसे हो गई? अरे तुमने अपने इन्हीं हाथों से ये तिलक की थाल सजाई है ना? अरे माँ जी, वो सुबह से ना हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो दवाई खाई और चक्कर आने लग गए थे। शायद उसी में हमने गलती से कुमकुम की जगह ये काले तिल से लिख दिया। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे? माफ कर दे हम तुम्हें? तुम्हें पता है आज का दिन हमारे बच्चे के लिए कितना खास है, और आज ऐसे शुभ अवसर पर तुमने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया, और तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? आज की गलती माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है, और हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते।